11 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन हम सबको करने को मिलता है। एक नया भारत जो भारत और भारतीयता पर गौरव के ध्वनि करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। आज पूरे देश के अंदर यह हम सबको देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद रामलीला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन का कार्य हो, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, हस्तिनापुर में वहां के पुरातात्विक महाभारत कालीन उन सभी अवशेषों के संरक्षण का कार्य हो, या फिर सहारनपुर में माता शाकंभरी के मंदिर के कॉरिडोर के विकास के साथ साथ वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी देने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के द्वारा उसी विरासत को संरक्षित करने का जहां अभियान चल रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी शहर हमारा है। एक नागरिक के रूप में मैं भी अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, और अभी तक तो हमने 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यानी नगर निगमों को लिया था, और इस बार के बजट में तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे, जिसमें सभी नगर पालिकाएं आ जा रही हैं जो भी जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, या वे नगर पंचायत जो जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सबको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहाँ पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं, जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे, इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था, और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा और भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है, भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। और इसलिए जब यह पैसा 2017 के बाद सरकार आई, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चालू की। आज हमारे कारीगरों को, हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे व्यापारियों को जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, 9 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का पावन आयोजन है। 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी है। देश की आजादी के लिए जिन वीर बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, उनके स्मरण का दिवस भी है। और 16 अगस्त को परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान श्री कृष्ण की पावन जयंती, उनका पावन जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ेगा।
एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की आगे बढ़ने वाली है। इन सब के साथ हम जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण ये हमारा दायित्व इस सीजन में स्वच्छता का होना चाहिए। 15 को 15 अगस्त पड़ेगा, देश की आजादी का पावन दिन। लेकिन आजादी के एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी को भी हम लोगों को झेलना पड़ा था। विभाजन त्रासदी का दिवस भी 14 अगस्त को पड़ेगा। भारत सरकार ने तय किया है 13, 14, 15 3 दिन हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा का आरोहण करेगा। तिरंगा भारत के आन मान शान का प्रतीक करेगा। तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। राष्ट्रगान हर संस्था में होना चाहिए। तिरंगा के प्रति, भारत के सैनिकों के प्रति, भारत के सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति सम्मान का भाव हमें व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाएगा।